ईश्वरत्व अर्थात गॉडलीनेस क्या है? जब सत्य और सौंदर्य मिलते हैं तो अनुभव होता है ईश्वरत्व का। यदि सत्य क्रूप है तो वह अपूर्ण है, और यदि सौंदर्य केवल रूप है तो वह भी अधूरा है। और जब दोनों एक हो जाएं तब परम प्रकट होता है। ईश्वरत्व या गॉडलीनेस एक अत्यंत गूढ़ और गहराई से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक शब्द है। यह मात्र ईश्वर जैसा होने का बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता, गुणों और चेतना की अवस्था है। ईश्वरत्व का अर्थ है ईश्वर के गुणों को अपने भीतर जागृत करना और उसी चेतना में जीना। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक उत्कर्ष है। जब कोई व्यक्ति करुणा, प्रेम, शांति, न्याय, क्षमा और समत्व जैसे गुणों में स्थित हो जाता है तो वह व्यक्ति ईश्वरत्व के समीप होता है। ईश्वरत्व का अर्थ है पूर्ण जागृति। यही है चेतना की पराकाष्ठा। ईश्वरत्व कोई उपलब्धि नहीं, यह हमारी मौलिक प्रकृति है। जिस क्षण हम स्वयं को पहचानते हैं, न मन न शरीर बल्कि शुद्ध चेतना, उसी क्षण ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। ईश्वरत्व का अर्थ है मनुष्य होकर भी मनुष्यता से ऊपर उठ जाना और दिव्यता को अपने जीवन में जी लेना। ईश्वरत्व अर्थात गॉडलाइनेस के कुछ मुख्य लक्षण और गुण हैं जिससे हम गॉडलीनेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें पहला है ध्यान। हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप मौन में उतरते हैं तो अपने भीतर छिपे ईश्वर से आपका साक्षात्कार होता है। दूसरा है सत्कर्म और सेवा का भाव रखना। दूसरों के दुख में सहभागी बनना, सेवा को पूजा मानना, यही ईश्वरत्व का अभ्यास है। तीसरा है सत्संग और ज्ञान। इसमें आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाले विचारों, लोगों और ग्रंथों के साथ रहना ईश्वरत्व की निशानी है। चौथा है करुणा अर्थात कंपैशन। जैसे ईश्वर सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वैसे ही करुणा से भरपूर व्यक्ति किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखता। पांचवा है निःस्वार्थ प्रेम यानी सेल्फलेस लव। जो प्रेम के प्रति स्वार्थी ना हो वही दिव्य प्रेम है। यह प्रेम माता के स्नेह जैसा नहीं, बल्कि आकाश जैसा है, सबको प्यार से समेटने वाला प्रेम। छठा है क्षमा अर्थात फॉरगिवनेस। ईश्वर कभी क्रोधित नहीं होता, बल्कि वह क्षमा करता है। जो क्षमा कर सकता है वही ईश्वरत्व की दिशा में है। सातवां है शांति अर्थात पीस। हमारे भीतर बाहर चाहे कैसा भी तूफान हो, भीतर पूर्ण शांति हो, यही ईश्वरत्व की निशानी है। आठवां है समत्व अर्थात इक्वानिमिटी। जो व्यक्ति सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब में समान भाव रखता है वही सच्चा साधक है। नौवां है निर्मल बुद्धि यानी प्योर इंटेलेक्ट। ईश्वरत्व की अवस्था में बुद्धि वासनाओं से रहित और आत्मा से प्रेरित होती है। शास्त्रों में भी हमें ईश्वर तत्व की झलक मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के सदृश गुणों की चर्चा करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि भय का अभाव, आत्मशुद्धि, करुणा, सत्य भाषण आदि सभी ईश्वरत्व के प्रमाण हैं। उपनिषद में भी तत्वमसि का वर्णन है अर्थात तू वही है। इसका अर्थ है तू ईश्वर से अलग नहीं है, तेरे भीतर ही ईश्वरत्व छिपा है। ओशो कहते हैं गॉडलीनेस इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ प्रेजेंस। अर्थात ईश्वरत्व कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति है, एक अनुभूति, एक तरंग है। तो मित्रों, ईश्वरत्व का अर्थ है मनुष्य होकर भी मनुष्यता से ऊपर उठ जाना। इसमें प्रेम इतना व्यापक हो जाए कि उसमें अपने और पराये का भेद ही मिट जाए। शांति इतनी गहराई में बैठ जाए कि कोई भी परिस्थिति उसे छू न सके। और समत्व ऐसा हो कि सुख दुख दोनों एक से प्रतीत हों। जब अहंकार का क्षय हो जाता है और जब मैं मिट जाता है, तब वह प्रकट होता है, और वह कुछ और नहीं, ईश्वर तत्व ही है।